पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे कि जब माता पार्वती ने भगवान से पूछा था प्रेम का असली अर्थ, तो महादेव ने क्या दिया था जवाब। आइए इसके बारे में हम सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी करें। तो भक्तजन माता पार्वती और भगवान शिव को मन में रखते हुए आइए सुनते हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछ लिया था प्रेम का असली अर्थ, तो महादेव ने दिया ऐसा जवाब जो आज के जोड़ों के लिए बनेगा सबक। भारत में अपने प्रेम को जाहिर करने की शुरुआत पुरातन से हुई थी। भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन ऐसा ही है, जिसमें न केवल खूब सारा प्यार, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण देखने को मिलता है, बल्कि उनका वैवाहिक जीवन सच्चे प्रेम का प्रतीक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि उनकी शिष्या भी रहीं। वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अक्सर महादेव से ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछती थीं जो आज के समय के जोड़ों को विवाह के तौर तरीकों को सीखने में मदद कर सकते हैं। दरअसल एक दिन देवी पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, प्रेम क्या है? प्रेम का रहस्य क्या है? इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? इसे भविष्य में किस तरह देखा जाएगा? इस सवाल का महादेव ने जवाब देते हुए कहा, प्रेम क्या है ये तुम पूछ रही हो पार्वती? सत्य तो ये है कि प्रेम के अनेकों रूपों को तुमने ही उजागर किया है। तुमसे ही प्रेम की अनेक अनुभूतियाँ हुई हैं। तुम्हारे प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर शामिल है। भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा, क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? तो इस पर भगवान शिव बोले, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई थी, तब मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निराधार हो गया था। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी थी। तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण हो जाना ही प्रेम है। तुम्हारे और मेरे पुनर्मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना ही प्रेम है। तुम्हारा पार्वती के रूप में फिर से जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मुझे मेरे वैराग्य से बाहर निकलने पर विवश करना ही प्रेम है। खैर, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कई सालों की तपस्या और तमाम तरह की बाधाओं को पार करने के बाद ही शिव पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में आज हम भगवान शिव और पार्वती के जीवन से उन प्रेम युक्तियों के बारे में सुनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का पवित्र बंधन बताता है कि एक बार जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हों, तो हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आप को न केवल उस रिश्ते में पूरा समर्पित कर दें, बल्कि आपसी तालमेल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने पर जोर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक अच्छे रिश्ते में दोनों भागीदार आगे बढ़ने और बदलने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। जिनके बीच ऐसा नहीं होता है, वहाँ हमेशा प्यार की कमी रहती है। भगवान शिव और माता पार्वती के रिश्ते में इस चीज़ को आसानी से देखा जा सकता है कि जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं, तो वहाँ कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। और इस रिश्ते में सहजता के साथ एक अपनापन होना चाहिए, जो दो लोगों को हमेशा एक डोर में बांध कर रखता है। हालांकि शादीशुदा रिश्ते में गलत व्यवहार को अपनाना बहुत ही गलत है। यही वजह है कि प्यार के लिए किया गया आचरण मर्यादित हो सकता है। वहीं जहाँ प्यार नहीं होता है, वहाँ इंसान अपनी मर्यादा को लांघने में कोई देरी नहीं करता है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बहुत कम जोड़ों की पसंद आपस में मिलती है। हर जोड़े के बीच अपना अपना मत होता है। हालांकि इस बीच छोटी सी तारीफ की जगह आपस में अनबन, कड़वाहट, तलखी और नाराजगी किसी भी रिश्ते को खराब कर सकती है। छोटी छोटी चीज़ों पर की गई प्रशंसा न केवल रिश्तों को मजबूत करने का काम करती है, बल्कि जोड़ों के बीच इस तरह का खास रिश्ता भी बना रहता है। भगवान शिव और माता पार्वती जन्म जन्मांतर के साथी थे।
लेकिन इसके बाद भी वो हमेशा एक दूसरे को जानने का प्रयास करते थे, जो कि आम जोड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से जोड़ों का कहना है कि हम साथ रहते हुए भी एक दूसरे के बारे में सब कुछ तो जान ही जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी रिश्ते में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अचानक पता चलने का अपना ही मज़ा है। इसलिए कहा गया है कि एक अजनबी बनकर अपने साथी को जानना न केवल अपने रिश्ते में एक अच्छा अनुभव लाता है, बल्कि आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका भी मिलता है। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।